Hello students, welcome to everyone in today's English class. Today we will see English Bal Bharati Standard 6 Unit 1 1.2 Who's the Greatest? In this lesson, this is a story about Akbar and his Navratnas. So what is Navratna and all one? First of all, I am telling you about Emperor Akbar, King Akbar. So Akbar was known as one of the greatest ruler in the world. Akbar had a vast empire, strong army, and an untold wealth. Above all, he was just towards his subjects and was a good human being. Respected scholars, writers, poets, and artists of all religions, and he support art and culture also. Akbar respected knowledge and wisdom, and hence had nवरत्नस in his court. तो अकबर जो है उसके पास बहुत नवरत्न थे। तो ये नवरत्न क्यों, यानी क्या होता है? तो जो नॉलेजेबल पर्सन है, जो पोएट्स है, जो आर्ट के इसमें है, जिसका ब्रेन ब्रिलियंट है, ऐसे नौ अच्छे अच्छे लोग जिसकी वो रिस्पेक्ट करता था और उसे उनकी कदर थी, उसकी पहचान थी। तो वो सब उसके राज्य में थे, उसके जो दरबार होता है, दरबार में थे, उसे कोर्ट कहते हैं। ओके, तो उनका वो कभी ना कभी हमेशा एग्ज़ाम लेता रहता था। तो ऐसे ही एक एग्ज़ाम अकबर ले रहा है और बाद में क्या होता है ये अब हम इस लेसन में देखेंगे। हु इज़ द ग्रेटेस्ट? ओके, लेट्स गो। आई एम गोइंग टू रीड एंड एक्सप्लेन दिस लेसन. ओपन योर टेक्स्ट बुक्स एंड लिसन केयरफुली. Emperor Akbar or Akbar the Great is known as one of the greatest ruler in the world. जो अकबर जो है, राजा अकबर है, तो उसे पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ग्रेट रूलर कहा जाता है। तो क्यों? नॉट जस्ट बिकॉज ही हैड अ वास्ट एम्पायर, अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, अनटोल्ड वेल्थ, बट बिकॉज ही वॉज अ गुड ह्यूमन बींग। सिर्फ और सिर्फ उसके पास बहुत बड़ा राज्य था, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, बहुत ज़्यादा वेल्थ यानी अमीर था वो, और इसी वजह से नहीं तो वो बहुत अच्छा एक ह्यूमन बीइंग इंसान था। ही केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट्स. सब्जेक्ट्स मीन्स जो प्रजा होती है राज्य में, जो प्रजा होती है उन सब की वो क्या करता था? केयर करता था. ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर स्कॉलर्स, राइटर्स, पोएट्स एंड आर्टिस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स. और वो बहुत रिस्पेक्ट करता था. किसकी रिस्पेक्ट करता था? स्कॉलर्स की, यानी जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, जो राइटर्स की है, यानी जो नॉवेल्स लिखते हैं या स्टोरीज़ लिखते हैं. ओके, और पोइट्स की, जो पोएम लिखते हैं, और आर्टिस्ट की, यानी जो सभी कला शास्त्र में उसे बहुत ही इंटरेस्ट था. ओके, और वो सब लोगों की वो क्या करता था? रिस्पेक्ट करता था. ही वॉज अ पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड कल्चर. वो आर्ट और कल्चर का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था और उसे जान भी थी. उस पैट्रन ऑफ आर्ट एंड कल्चर मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हु अप्रिसिएट, सपोर्ट एंड इनकरेज आर्ट एंड कल्चर. ऐसा पर्सन जो आर्ट और कल्चर को सपोर्ट करता है, यानी कोई भी चीज़ करने के लिए वो बढ़ावा देता हो. उसकी जान होना ही इतना ही काफ़ी नहीं होता है, लेकिन उसे बढ़ावा देना, उसे करने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना, यानी पैट्रन होता है. द 9 जेम्स और नवरत्नस इन हिज कोर्ट वेयर फेमस. जो उसके दरबार में नवरत्नस जो थे, जो अच्छे अच्छे जीनियस पीपल्स जो थे, उसे नवरत्नस कहा जाता है. तो वो पूरे वर्ल्ड में क्या थे? फेमस थे. मेनी पीपल बिलीव दैट ऑफ दीज 9 जेम्स बिरबल वॉज द क्लोजेस्ट टू द एम्परर्स हार्ट. और इन सब में एक था बिरबल, जो अकबर के यानी एम्परर के बहुत ही दिल के करीब था. ओके, Akbar loved to pose interesting questions or problems in his court, and Birbal never failed to come up with an इक्वली इंटरेस्टिंग आंसर्स. जो अकबर जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता था, प्रॉब्लम्स पूछता था, और वो अपने दरबार में, अपने कोर्ट में सबके सामने रखता था. और बीरबल ऐसा था कि उसके आंसर्स वो बहुत अच्छे तरीके से देता था, एक इंटरेस्टिंग वे में देता था, कभी भी वो फेल नहीं होता था.
ओके, सो ऐसा ही एक इंसिडेंट अब आगे आने वाला है और हमें वो अब इंजॉय करना है और उसमें से हमें कुछ सीखना भी है. सो लेट्स गो. We don't know whether all the Akbar and Birbal stories that we hear today have any basis in history. They have been handed down over generations mainly by word of mouth. Here are two of them. एक्चुअली हमें अकबर और बीरबल के स्टोरीज़ के बारे में एग्जैक्ट कोई एग्जिस्टेंस नहीं मिलते हमारे हिस्ट्री में भी. ओके, लेकिन ये जो स्टोरीज़ है वो सच्ची है ऐसा माना जाता है और ये एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, जनरेशन वाइज वो क्या हो रही है, हैंडेड हो रही है. यानी एक से दूसरे को, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन को वो पास हो रही है. जैसे हमारे दादा ने, दादी ने, नाना नानी ने हमें स्टोरीज़ बताई, तो उन्हें वो कैसे पता है, उन्हें उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने बताई होंगी. तो इसे ही कहते हैं जनरेशन्स को हैंडेड होना, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पता लगना. अब इनमें ऐसे ही हैंडेड हो, माउथ टू माउथ हैंडेड हो गई. ऐसे दो स्टोरीज यहाँ में इस लेसन में हमें आई है, तो वो हम आज देखेंगे. वन डे द एम्परर एंटर्ड द कोर्ट विद अ वेरी सीरियस एक्सप्रेशंस ऑन हिज फेस. एक दिन क्या हुआ, एम्परर जो है, अकबर जो है, वो बहुत ही सीरियस मूड में अपने कोर्ट में उसने एंट्री की. As soon as he was seated, he said, I have a question for all of you. What should be the punishment for someone who pulled my mustache? तो वो बोलता है अपने दरबारियों से कि मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, अगर कोई मेरी मुस्टैक खींचे, पुल्स यानी खींचे, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट हो सकती है. द कोर्ट वॉज स्टन्ड. Pull the emperor's mustache? It was unheard of. Flog off. Give him 50 slashes of his whip, exclaimed one nobleman. कोर्ट वॉज स्टन मीन्स बहुत ही, कोर्ट को बहुत जोर से धक्का लगा, शॉक है ना. कोई भी अनहियर्ड जो बात होती है, कभी भी ना सुनी हुई, यानी एम्परर के, किंग के मूछे कोई खींचे, ये तो बहुत ही अनहियर्ड बात है ना. सो सब क्या हो गए, स्टन हो गए, बहुत ही शॉक हो गए. फ्लॉग ऑफ, गिव हिम 50 लैशेस ऑफ द विप, एक्सक्लेम वन नोबलमैन. तो एक नोबलमैन जो है वो एक सलाह देता है कि उसे क्या करनी चाहिए, 50 लैशेस देने चाहिए, उसे बेल्ट से 50 टाइम्स मारो, ऐसे एक नोबलमैन जो है वो बताते हैं. देन दैट्स नॉट इनफ, पुट हिम इन जेल विदाउट फूड एंड वाटर, सेड अनदर. अब दूसरा नोबेलमैन क्या कहता है, वो कहता है कि उसे क्या कीजिए, जेल में डालिए और खाना भी मत दीजिए और पानी भी मत दीजिए. whip him, beat him up, hang him, cut off his offending heads. The agitated courtiers began to cry out. अब बाकी जो है वो भी कहने लगे, whip him, मारो उसे, beat him, मारो उसे, hang him, लटकाओ उसे, hang करो यानी उसे लटका दो, cut off his head, cut off his offending heads, उसका जो हेड है वो कट कर दो. सो ऐसे बाकी कोर्ट्रीज भी बोलने लगे, बताने लगे. ओनली बीरबल वॉज साइलेंट, ही वॉज इवन स्माइलिंग अ लिटिल. अब बीरबल जो है वो बिल्कुल शांत था और उसके फेस पे स्माइल थी. व्हाट डू यू से बीरबल, व्हाट इज़ योर ओपिनियन. अब बीरबल को कहता है अकबर कि बीरबल तुम्हारी क्या राय है ना, तुम क्या कहते हो इसके बारे में कि क्या करना चाहिए. In my opinion, of peace to the world, the offender should be given his favorite sweetmeats. उस पे बीरबल बोलता है कि इन माई ओपिनियन, मेरे सोच विचार से, मेरे मत से लिया जाए तो, ओ गिवर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड, द ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीटमेट्स. जिसने भी ऐसा काम किया है और पूरे वर्ल्ड में पीस देने के लिए क्या करना चाहिए, जो पर्सन है उसे उसके फेवरेट स्वीटमेट्स यानी मिठाई देनी चाहिए. राजा बीरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड, गिव स्वीटमेट्स फॉर सच अ ग्रेव ऑफेंस.
द कोर्टरीज बिगैन टू से, अब जो भी कोर्ट में कोर्टरीज बैठे हुए थे वो क्या बोलने लगे कि राजा बिरबल, क्या तुम पागल हो गए हो, आउट ऑफ योर माइंड? क्या उसे स्वीटमेट्स देने चाहिए? इतना बड़ा उसने गुनाह किया है, उस चीज़ के लिए उसे स्वीटमेट्स कैसे दें? नाउ बीरबल स्माइल्ड एंड ऑफेंड एन एक्सप्लेनेशन, अब वो स्माइल करता है और ऑफर करता है कि उसने ऐसा क्यों बताया, उसके लिए वो एक्सप्लेन करता है. यस, हु वुड बी सो बोल्ड एज टू पुल द एम्परर्स मुस्टैच, ओनली हिज ओन ग्रैंडसन. अब इतनी हिम्मत कौन कर सकता है कि एक राजा की मुस्टैक खींचने के लिए, उसकी मूछें खींचने के लिए कौन हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ उसका ग्रैंडसन. और ग्रैंडसन को कोई सज़ा देंगे क्या? अपने नाती पंतु को कोई सज़ा देगा क्या? नहीं, है ना. When Akbar heard this, he burst out laughing because that is exactly what had happened in the morning. अब जैसे ही अकबर ने ये आंसर सुना, वैसे ही वो क्या करने लगा? हंसने लगा, क्योंकि ऐसे ही बिल्कुल सवेरे उसके साथ, यानी राजा के साथ, अकबर के साथ हुआ था. इसलिए वो क्या करने लगा? जोर जोर से हंसने लगा. On other occasion, Akbar was relaxing with some of his courtiers. A few of them thought this was a good opportunity to show praise of the emperor and get some favors from him. They began to compete with each other in praising Akbar. अब दूसरा एक इंसिडेंट यहाँ पे दिया है. ये तो पहला इंसिडेंट था जो मूछें खींचने वाला, और दूसरा एक इंसिडेंट है कि एक बार अकबर जो है वो अपने कुछ कोर्टिस के साथ ऐसे रिलैक्स हो रहा था, यानी बैठ के कुछ बातचीत कर रहा था. तो कुछ कोर्टिस को ऐसे लगा कि राजा का जो ध्यान है वो हमारे तरफ खींच ले, उसका फेवर मिले, वो हमारी बहुत अच्छा हमें कहे राजा. इसलिए वो क्या करने लगा? वो जो कोर्टिस है वो राजा की बहुत तारीफ़ें करने लगे. दे बिगैन टू कम्पीट विथ ईच अदर टू प्रेजिंग अकबर. अब जो 4-5 लोग इकट्ठा होके राजा के साथ बैठे थे, वो सब क्या करने लगे? कम्पीट करने लगे एक दूसरे के साथ कि राजा को सबसे अच्छा कौन कहेगा. ओके, राजा किसके फेवर में जाएंगे, किसे अच्छा बोलेंगे कि मुझे ही अच्छा बोले राजा. ऐसा वो सब कम्पीट कर रहे थे एक दूसरे के साथ. यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स, वो कोई बोलने लगा कि आप कौन हो? सब किंग में बहुत ही ग्रेट हो. ग्रेटेस्ट ये क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री है. जो डिग्री होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तो उसमें ही ग्रेटेस्ट यानी बहुत ज़्यादा अच्छे. ओके, और उसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? ग्रेटेस्ट की ग्रेट. कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? ग्रेटर. और सुपरलेटिव डिग्री क्या है? ग्रेटेस्ट. सो यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग. आप क्या हो? बहुत ही ग्रेट हो. सब किंग में से आप ही ग्रेट हो. ऐसा एक बोलने लगा, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स और एम्परर्स दैट एवर लिव्ड ऑन द अर्थ. दूसरा एक बोलने लगा कि आप तो इतने बड़े हो, इतने ग्रेट हो कि पूरे वर्ल्ड के जो एम्परर है उनमें से सबसे ग्रेट आप ही हो. तीसरा बोलने लगा, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन हेवन और अर्थ. और तीसरा बोलने लगा कि आप पूरे लोगों में से हेवन में यानी स्वर्ग में, अर्थ में, सब में आप ही ग्रेट हो. यू आर एज ग्रेट एज गॉड ऑलमाइटी. और एक तो उससे भी बढ़ के बोलने लगा, आप तो क्या हो? गॉड से भी ग्रेट हो. यू आर ग्रेटर देन द गॉड ऑलमाइटी. एक ने कहा कि आप तो गॉड के जैसे ही ग्रेट हो. उसके बाद कहने लगा कि आप दूसरा एक कहने लगा कि आप गॉड से भी बहुत ज़्यादा ग्रेट हो. ओके, सो नाउ अकबर वॉज नो फूल. ही डिड नॉट केयर फॉर false praise. He stopped the courtiers and asked, do you all believe so? अकबर जो है वो इतना भी फूल नहीं था. बिल्कुल राजा है, एम्परर है, इसका मतलब ऐसा नहीं ना कि कोई उसे कुछ कहे और वो मान जाए, है ना. तो वो पूछने लगा अपने कोर्टरीज को,
डू यू ऑल बिलीव सो? क्या आप सब लोग ऐसा बिलीव करते हो? यस, दे आंसर्ड इन वन वॉइस। सब के सब बोलने लगे कि हाँ हाँ हाँ, हम सब इसी पे ही बिलीव करते हैं। ऑल राइट, देन प्रूव इट टू मी। टेल मी एट लीस्ट वन थिंग दैट आई कैन डू बट गॉड ऑलमाइटी विल नॉट बी एबल टू डू। तो अकबर बोलते हैं कि अच्छा, तो एक काम करो कि ऐसा कुछ प्रूव करो, ऐसे कुछ मुझे सबूत दो कि जो गॉड जो है वो नहीं कर सकते और सिर्फ मैं कर सकता हूँ। अदरवाइज यू विल ऑल इनक्योर आवर रॉयल डिस्प्लेजर। यू हैव टिल टुमारो मॉर्निंग टू प्रूव इट। अगर आप लोग ये प्रूव नहीं कर पाए तो आपको जो रॉयल डिस्प्लेजर है, यानी राजघराने के जो ऐशो आराम मिल रहे हैं, जो प्रेजिंग मिल रही है, वो सब नहीं मिलेंगी। जो राजा के वो स्पेशल थे ना, तो उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती थी हमेशा, तो वो सब नहीं मिलेगा, ऐसा अकबर उन्हें बोलता है और उन्हें वक्त देता है, टाइम देता है। कब तक? टुमारो मॉर्निंग, कल सवेरे तक आप सबको मुझे ये क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। कौन सी चीज़ प्रूव करनी है? जो गॉड नहीं कर सकते लेकिन अकबर, सिर्फ और सिर्फ किंग अकबर कर सकते हैं, ऐसी एक बात उन्हें प्रूव करनी थी। अकबर देन लेफ्ट द प्लेस विदाउट अनदर लुक एट द कोटरीज। उसके बाद एम्परर अकबर जो है वो उन्होंने वो प्लेस छोड़ दिया और किसी की तरफ भी उन्होंने देखा भी नहीं। देन they were in proper a fix. They thought and thought but couldn't think of any such thing. In the end, they went to Birbal. When Birbal heard their story, he told them not to worry. अब क्या हो गया? अब ये सब सोच में पड़ गए कि अब क्या करें, कैसे करें। दे वेरी ना प्रॉपर फिक्स, वो वैसे के वैसे स्टडी हो गए कि ऐसी कौन सी चीज़ होगी, उन सब के किसी के भी माइंड में नहीं आ रही थी। दे थॉट एंड थॉट बट कुडंट थिंक ऑफ एनी सच थिंग। वो सोच रहे थे लेकिन उनके माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा था। इन द एंड, एट लास्ट, उन्होंने क्या किया? इन द एंड इसका सिमिलर क्या होगा? एट लास्ट, आखिरी में। दे वेंट टू बीरबल। वो कहाँ पे गए? बीरबल के पास गए। व्हेन बीरबल हियर्ड देयर स्टोरी, व्हेन बीरबल हर्ड देयर स्टोरी, ही टोल्ड देम नॉट टू वरी। जब बीरबल ने उन सब की बात सुनी तो उसने कहा कि बिल्कुल भी चिंता मत करो। वरी करना मीन्स चिंता करना, घबराना, सोच में पड़ जाना, बिल्कुल मत करो। The next morning, the court was full. Everyone was curious to see what would happen next. अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? द कोर्ट वॉज फुल। कोर्ट पूरा भरा हुआ था, सबको आंसर की फिक्र पड़ी हुई थी, है ना? एवरीवन वॉज क्यूरियस टू सी व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। आगे क्या होगा ये देखने के लिए सभी के सभी बहुत ही क्यूरियस थे। वेल, सेड द एम्परर, हैव यू फाउंड अ गुड आंसर टू माई क्वेश्चन और आर यू रेडी टू लीव द कोर्ट फॉर एवर? फिर किंग की एंट्री होती है। वो बोलते हैं, वेल, अच्छा, हैव यू फाउंड अ गुड आंसर टू माई क्वेश्चन? क्या आपको मेरे क्वेश्चन का आंसर मिला, अच्छा आंसर मिला? और आर यू रेडी टू लीव द कोर्ट फॉर एवर? नहीं तो क्या फिर आप लोग ये कोर्ट छोड़ने के लिए तैयार हो? ये जो दरबार है वो छोड़ने के लिए तैयार हो? अगर आपके पास आंसर नहीं है तो उन्हें क्या करना था? दरबार छोड़ना था, है ना? जस्ट देन बीरबल स्टेप फॉरवर्ड एंड बोर्ड लो। अब वो जो बीरबल जो है वो आगे आता है और वो क्या करता है? राजा के सामने झुकता है। प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद दोज हु थिंक यू आर द ग्रेटेस्ट। वो कहता है, बहुत ही पोलाइटली कहता है कि प्लीज़ डोंट बी एंग्री, प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए कि जिन्होंने आपको ग्रेटेस्ट कहा है। देयर इज सर्टनली एटलीस्ट वन थिंग दैट यू कैन डू बट द गॉड ऑलमाइटी कैन नॉट। हाँ, एक बात ऐसी है कि जो आप कर सकते हो लेकिन भगवान जो है वो नहीं कर सकते। अकबर लुक्ड एट बीरबल थॉटफुली, एंड व्हाट इज दैट वन थिंग? अकबर जो है वो बिल्कुल सोच विचार में बैठे हुए, ऐसे कैसे इसने ढूंढ के निकाली, है ना? ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ और भगवान नहीं कर सकते, है ना?
तो ये उसे उसके माइंड में आ रहा था, इसलिए वो बिल्कुल उसका फेस कैसा हो गया, थॉटफुल हो गया. एंड व्हाट इज दैट वन थिंग, और वो कौन सी बात है, ये वो पूछने लगा. When you want to punish someone, you can banish the person. You can throw him out of your kingdom, but God's kingdom extends everywhere. The Almighty cannot banish anyone from His kingdom. बीरबल बोलता है, जब आप किसी को पनिशमेंट देते हो, व्हेन यू वांट टू पनिश समवन, जब आप किसी को भी पनिश करना चाहते हो, यू कैन बैनिश दैट पर्सन, आप उसे पनिशमेंट दे सकते हो. यू कैन थ्रो हिम आउट ऑफ योर किंगडम, आप उस पर्सन को आपके किंगडम में से निकाल के फेंक सकते हो. बट थ्रो करना यानी फेंक देना, है ना. राजा उसे पनिश कर सकता है, अपने राज्य में से निकाल सकता है. बट गॉड्स किंगडम एक्सटेंड एवरीवेयर, लेकिन भगवान का जो राज होता है वो कहाँ पे होता है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक जगह पे होता है क्या, नहीं, तो वो हर जगह पे होता है ना. द ऑलमाइटी कैन नॉट बैनिश एनीवन फ्रॉम हिज किंगडम, जो भगवान जो है वो अपने किंगडम में से किसी को भी इसी वजह से निकाल नहीं सकते, क्योंकि उसका जो है वो पूरा वर्ल्ड ही किंगडम है ना. इसलिए अकबर को बीरबल बोलता है कि आप किसी को डांट सकते हो, अपने राज्य में से निकाल सकते हो, पनिशमेंट कर सकते हो, लेकिन भगवान ऐसा नहीं कर सकते, है ना. तो ये एक बात है जो किंग कर सकता है और गॉड नहीं कर सकता. Akbar's face was lit up with a smile. That was very clever, Birbal. While showing how I have an advantage, you have also shown that God's is greater. I believe you. अब अकबर गॉड ग्रेट है, ये भी इसमें से प्रेजेंट हो गया. और किंग क्या कर सकता है, एम्परर क्या कर सकता है, और भगवान क्या नहीं कर सकता, ये भी बात प्रूव हो गई, है ना. यानी एम्परर की जो गॉड की जो अच्छाई है वो भी दिख गई, उसका ग्रेटनेस प्रेजेंट हो गया कि वो किसी को भी निकाल नहीं सकता. और ये भी प्रेजेंट हो गया कि ये बात सिर्फ और सिर्फ एम्परर कर सकता है, अकबर कर सकता है, एक राजा कर सकता है, लेकिन भगवान नहीं कर सकता, है ना. सो अकबर जो है वो स्माइलिंग फेस के साथ बिरबल को कहने लगा कि दैट वॉज वेरी क्लेवर बिरबल, ये तो बहुत ही ब्रिलियंट आंसर दिया है तुमने. वाइल शोइंग हाउ हैव एन एडवांटेज, यू हैव ऑल्सो शोन दैट गॉड इज़ ग्रेटर. आई बिलीव यू, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ कि तुमने जो आंसर दिया वो बहुत ही अच्छा है. एक तो तुम्हारे आंसर में से क्या हुआ, गॉड की जो ग्रेटनेस है वो भी दिख गई, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि राजा जो है वो अपने राज्य में से किसी को भी निकाल सकता है ना. तो ये बात भगवान नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा होने पे राजा कर सकता है, तो ये करना नहीं चाहिए. ये भी बीरबल से अकबर को एक सीख मिली. ओके. अकबर वॉज सो प्लीज्ड with the answer that he forgave the courtiers for their stupidity. अब जो स्टुपिडिटी की थी कोर्ट्रीज ने कि आप ही ग्रेट हो, आप ही ग्रेट हो, आप भगवान के जैसे ग्रेट हो, आप भगवान से भी ऊपर हो, ऐसे जिन्होंने भी कहा था, है ना. तो ये स्टुपिडिटी जो उन्होंने की थी कोर्ट्रीज ने, तो अकबर ने क्या किया, उन सबको माफ़ कर दिया. अकबर वॉज सो प्लीज्ड. प्लीज्ड मीन्स यहाँ पे क्या होता है, खुश होना. अकबर जो है वो बहुत प्लीज्ड हो गया था, बहुत खुश हो गया था विद द आंसर दैट ही फॉरगेव द कोर्ट्रीज फॉर देयर स्टुपिडिटी. जो बीरबल ने आंसर दिया उस सब के लिए अकबर ने सबको क्या कर दिया, माफ़ कर दिया. ओके, उनके स्टुपिडिटी के लिए. तो इस तरीके से बीरबल अपनी होशियारी दिखाता था और अकबर का जो दिल है वो जीत लेता था. ओके, तो ऐसे ही हमें भी सोच विचार करके अच्छे से बोलना पड़ता है और अच्छे से अपना जो ब्रेन है वो इस्तेमाल करना पड़ता है अच्छी बातों के लिए. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन, वेरी इजी इंटरेस्टिंग लेसन.
So read it carefully, repeatedly, and try to solve the question answers of this lesson. Thanks to all of you.